हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में जो काव्य खंड है, हिंदी जो है ना बाबू आपका 3 पार्ट में है। गद्य खंड है जिसमें 12 गो चैप्टर है। फिर आपका काव्य खंड है जिसमें कविता है, इसमें भी 12 गो चैप्टर है। तीसरा है वर्णिका जिसमें 5 हिंदी का कहानी है। तो हम लोग काव्य खंड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। काव्य खंड का पहला चैप्टर जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस चैप्टर जो है कविता का पूरा अर्थ हम आपको बता चुके हैं। और अब आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे। और इस चैप्टर में वही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लिया गया है जो आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे। आप लोग काफी अच्छी तरीके से इसे याद रखिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसे आप लोग 100% बना सके। तो क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सब्सक्राइब वाला बटन आपको दबाना है। जैसे ही सब्सक्राइब वाला बटन दबाइएगा तो यहां पे घंटी का निशान आएगा। घंटी वाला बटन जैसे ही ऐसे दबाइएगा तो ये नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन को आपको ऑल पे करना है। ऑल पे दबाइएगा तो आपका नोटिफिकेशन ऐसे हो जाएगा। ऑल पे दबाने का यही फायदा है बाबू कि जब भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर आप लोग दबा लीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं काफी अच्छी तरीके से। इंपॉर्टेंट इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। और पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि रही रास किसकी रचना है। तो बाबू किताब पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे रही रास हो गया, सोहिला हो गया, आशा दीवार हो गया, ये सब जप्पू जी हो गया। किसने लिखा है तो आपको याद रखना है गुरु नानक जी। और जो गुरु नानक जी है ना, आपको याद रखना है ये सिखों के पहले गुरु हैं, आपको याद रखना। और सिख धर्म के संस्थापक हैं, आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा रही रास किसकी रचना है तो आपको याद रखना है गुरु नानक की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है। आपको बताना है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये जो पंक्ति है इसको किसने लिखा है। तो बाबू ये पंक्ति किसकी है तो आपको याद रखना है गुरु नानक जी की है। ये आप लोग याद रखिएगा। और जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये भी पंक्ति किनकी है तो गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने 2 पंक्ति लिखे हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये सब आता है, आप लोग याद रखिएगा कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो आपको याद रखना है निर्गुण। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गुरु नानक हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म लाहौर के, आपको याद रखना है तलवंडी गांव में। तलवंडी गांव में हुआ था, तलवंडी ग्राम में हुआ था। और ये कहां पे है बाबू, लाहौर पाकिस्तान में है, इसे आपको याद रखना है। और गुरु नानक का जन्म जिस स्थान पे हुआ था उस स्थान को क्या बोला जाता है, ननकाना साहब बोला जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आशा दीवार किसकी रचना है तो बाबू गुरु नानक जी की जो 4 किताब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रही रास, सोहिला, आशा दीवार, जप्पू जी, ये चारों किताब आपको याद रखना है। तो आशा दीवार बाबू किसकी रचना है तो आशा दीवार जो है ये भी आपको याद रखना है गुरु नानक जी की रचना है। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पढ़ाए भी बहुत अच्छी तरीके से हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखते थे। तो गुरु नानक जी जो हैं पंजाबी में तो ये कविताएं लिखते थे, साथ में ये हिंदी में भी कविताएं लिखते थे। ये आप लोग याद रखिएगा। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि गुरु नानक जी जो है पंजाबी के अलावा ये किस भाषा में कविता लिखते थे तो ये हिंदी में भी लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। यानी जो गुरु नानक जी हैं वो किस मार्ग के बाबू कवि हैं, किस मार्ग पे चलते थे तो आपको याद रखना है निर्गुण भक्ति मार्ग के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा कि गुरु नानक जी जो हैं वो किस भक्ति मार्ग के कवि हैं। तो गुरु नानक जी जो हैं ये निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं, आपको याद रखना है। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या है बाबू, बोर्ड एग्जाम में आता है कि गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या है, उनकी माता जी का नाम क्या है, उनके पत्नी जी का नाम क्या है। तो ये सब आपको याद रखना है। गुरु नानक जी के पत्नी जी का नाम क्या है तो आपको याद रखना है सुलक्षणी। सुलक्षणी है, आपको याद रखना है। और गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या है, कालू चंद खत्री। और गुरु नानक जी की माता जी का नाम क्या है तो तृष्णा। इसे आपको याद रखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वाणी कब 20 के समान हो जाता है? वाणी यानी क्या होता है बाबू? बोली। जो हम लोगों का बोली है ये 20 यानी जहर के समान कब हो जाता है? जो हमारा बोली है ये जहर कब बन जाता है? ये 20 के समान कब हो जाता है? तो जो हमारा बोली है ये 20 के समान कब हो जाता है? तो राम नाम के बिना। अगर हम बोलते हैं और बोलते वक्त अगर हम राम का नाम नहीं लेते हैं, राम नाम का जप नहीं करते हैं, तो हमारा जो बोली है वो 20 के समान हो जाएगा, जहर के समान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? अब आपको यहां पे बताना है कि किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलता है? तो राम नाम के जप के बिना। अगर आप लोग राम नाम का जप नहीं करिएगा तो आपको आपका जो प्राण है इसको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो किसके बिना प्राणों की मुक्ति नहीं मिलती है? तो मूर्ति पूजन के बिना, कर्म कांड के बिना, कीर्तन के बिना। कीर्तन का मतलब होता है जाप, यानी राम नाम का जप करना। कीर्तन के बिना क्या होगा बाबू? प्राणों की मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको याद रखना है। यानी राम नाम का अगर आप जप नहीं करिएगा, कीर्तन नहीं करिएगा, तो आपको प्राणों की मुक्ति नहीं मिलेगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? यानी जो गुरु नानक जी जो उपदेश देके चले गए, उनको उन उपदेशों को संग्रहित करके गुरु ग्रंथ साहब किसने बनाया? तो आपको याद रखना है किसने बनाया? गुरु अर्जुन देव, आपको याद रखना है। और जो गुरु अर्जुन देव हैं ये कौन है बाबू? तो ये सिखों के 5वें गुरु हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह आपको याद रखना है गुरु अर्जुन देव ने किया। और जो गुरु अर्जुन देव हैं ये सिखों के 5वें गुरु हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। और यही क्या किए थे? गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किए थे 1604 में। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहां पे है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है, जिस स्थान पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ है, उस स्थान को गुरु नानक ननकाना साहब कहा जाता है। अब ये ननकाना साहब कहां पे है? तो ननकाना साहब बाबू कहां पे है? तो ये पाकिस्तान में है, इसे आपको याद रखना है। कहां पे है? पाकिस्तान में है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा कि गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहां पे है? तो पाकिस्तान में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि सोहिला किसकी रचना? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो सोहिला है ये किसकी रचना है? तो सोहिला बाबू किसकी रचना है? तो ये भी आपको याद रखना है, गुरु नानक जी की है। आशा दीवार, सोहिला, जप्पू जी, ये सब आपको याद रखना है। किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, दंड कमंडल शिखा सुद धोती गौनु अति भ्रमण करो, ये पंक्ति किस कविता की? यानी दंड कमंडल धारण करना, शिखा सुद बढ़ाना, धोती पहनना, तीर्थ पर जाना, ठीक है ना। ये बाबू तीर्थ भ्रमण करना, ये पंक्ति, ये जो पंक्ति है वो किस कविता की है? तो आपको याद रखना है, राम नाम बिनु बिरथे बिरथे जगी जन्मा। ये किसका है बाबू? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ का है, आपको याद रखना है, जिसमें गुरु नानक जी बोलते हैं दंड कमंडल धारण करना, शिखा सूत बढ़ाना, ठीक है ना, शिखा सूत धारण करना, धोती पहनना, ठीक है ना, और तिलक लगाना, भ्रमण करना, ठीक है। ये सब क्या है बाबू? बेकार है अगर आप लोग राम का नाम नहीं लेते। ये किस कविता की पंक्ति है? तो आपको याद है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पे बल दिया गया है? गुरु नानक जी ने 2 पद लिखा है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा लिखे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो किस पद में दिया गया है राम नाम के कीर्तन पे बल? तो आपको याद रखना है, पहला पद में। पहला पद क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसमें राम कीर्तन पे बल दिए हैं कि राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपका वाणी यानी जो बोली है 20 के समान हो जाता है, आपका जो खाना है वो भी 20 के समान हो जाएगा, ठीक है। ये सब बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पिछानी शब्द का अर्थ होता है पहचानी, ठीक है ना, पहचानी। पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? पहचानी, ये आपको याद रखना है। सिखों के 5वें गुरु कौन है बाबू? तो सिखों के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने क्या किया था? 1604 में, आपको याद रखना है, 1604 में जिन्होंने सिख धर्म के जो पहले गुरु हैं गुरु नानक जी, जो उन्होंने उपदेश दिया था, उन उपदेशों को संग्रहित किए, बटोरे और उससे एक किताब बनाए। और उस पवित्र किताब का नाम क्या है बाबू? गुरु ग्रंथ साहब, जो सिखों के पवित्र ग्रंथ हैं। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तन किया? यानी जो गुरु नानक हैं वो किस धर्म के प्रवर्तन किए, किस धर्म का स्थापना किए? तो गुरु नानक जी जो हैं आपको याद रखना है, वो सिख धर्म का स्थापना किए थे, आपको याद रखना है। जपू जी किसकी रचना है? तो ये हम आपको बता रहे हैं उस टाइम से। जपू जी बाबू किसने लिखा है? गुरु नानक जी ने लिखा है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक
गुरु नानक की किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो गुरु नानक की जो मुलाकात हुई थी वो बाबर से हुआ था, और बाबर जो थे वो गुरु नानक को बहुत ही सम्मान दिए थे, आदर दिए थे। आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। किस पद में मनुष्य को दुख सुख में एक समान रहने की बात की गई है? तो बाबू किस पद में मनुष्य को दुख और सुख में एक समान रहने की बात की गई है? तो आपको याद रखना है द्वितीय पद में, ठीक है ना। द्वितीय पद में बोला गया है कि मनुष्य को दुख और सुख में एक समान रहना चाहिए, और प्रथम पद में राम नाम के कीर्तन पे बल दिया गया है, जप पे बल दिया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई? यानी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो पद है इसमें किसकी आलोचना की गई है? तो इसमें बाह्य आडंबर की मतलब बाहरी दिखावा, यानी लोग जो होते हैं राम का नाम नहीं लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, जटा धारण कर लेते हैं, वस्त्र पहन लेते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं, तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, लेकिन राम का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। उसका ये विरोध किए। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसका आलोचना किया गया है? तो बाह्य आडंबर की आलोचना किया गया है। इसे आपको याद रखना है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि की रचना है? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा बाबू किसने लिखा है? तो गुरु नानक जी ने लिखा है, जो सिखों के पहले गुरु हैं। आपको याद रखना है। गुरु नानक की रचनाएं कौन सी है? तो आप जपू जी है, आपको पता है। आशा दीवार ये भी गुरु नानक जी की है। रही रास भी है, सोहिला भी है। ये सभी क्या है बाबू? आपको याद रखना है, गुरु नानक जी की रचना है। इसे आप लोग याद रखिएगा। गुरु नानक अपना प्राण कब त्याग दिए थे? बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है कि गुरु नानक जी अपना प्राण कब त्याग दिए थे? तो गुरु नानक जी अपना प्राण आपको याद रखना है 1539 में त्याग दिए थे। और क्या कहते हुए अपना ये प्राण त्यागे थे? तो वाहे गुरु बोलते हुए इनका प्राण निकला था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक अपना प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए? तो गुरु नानक बाबू अपना क्या कहते हुए प्राण त्यागे थे? तो आपको याद रखना है वाहे गुरु बोलते हुए गुरु नानक जी जो हैं अपना प्राण त्याग दिए। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के अनुसार किस तरह के मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है? तो कैसे लोगों के अंदर बाबू ईश्वर का निवास होता है? तो जो लोग दुख और स्नेह और भय से उदासीन होकर जो मिट्टी है, जो सोना है उसे मिट्टी समझते हैं, वैसे लोगों के शरीर में जो ईश्वर है वो निवास करता है। जो दुख में दुखी नहीं होता है, जो सुख में ज्यादा उतावला नहीं होता है, जो भय यानी जो डरता नहीं है, ठीक है ना, और जो सोने को मिट्टी समझता है, वैसे लोगों के अंदर ईश्वर विराजमान होते हैं। आपको याद रखना है। गुरु कृपा की महत्ता की वर्णन किस कवि ने किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन कौन किए हैं? तो आपको याद रखना है गुरु नानक। जो गुरु नानक हैं ये गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किए हैं। आपको याद रखना है। गुरु नानक बाबू कौन थे? तो गुरु नानक जो थे ये सिख धर्म के संस्थापक थे और सिखों के पहले गुरु थे, पहले भगवान थे। आपको याद रखना है। तो गुरु नानक जी कौन है? तो सिखों के प्रथम गुरु यानी पहले गुरु हैं। आपको याद रखना है। और गुरु अर्जुन देव कौन है? तो सिखों के पांचवें गुरु हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का गुरु ग्रंथ साहब के नाम से संग्रहण गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो प्रसिद्ध है? तो गुरु नानक जो भी बाबू बोल के गए थे, जो भी उपदेश दिए थे, वो 1604 में, आपको याद रखना है 1604 में जो सिखों के पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, वो क्या किए? गुरु नानक जी का जो भी मतलब भाषण, जो भी उपदेश था, उसे क्या किए बाबू? संग्रहित करके एक किताब बनाए जिसका नाम रखे गुरु ग्रंथ साहब। इसे आपको याद रखना है। गुरु नानक का जन्म कब और कहां पे हुआ? तो गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था बाबू 1469 में, आपको याद रखना है, और लाहौर यानी पाकिस्तान में हुआ था। और किस गांव में हुआ था? तो तलवंडी गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या है? तो गुरु नानक के पिताजी का नाम आपको याद रखना है कालू चंद खत्री। गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या है? कालू चंद खत्री। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह बाबू कौन किए थे? तो आपको याद रखना है गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के पांचवें गुरु है। और कब किए थे? 1604 में। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुआ था? तो गुरु नानक का जो भेंट है वो किस मुगल बादशाह से हुआ था? तो बादशाह बाबर से हुआ था। और बाबर बहुत ही इज्जत दिए थे, मान सम्मान दिए थे। अगला क्वेश्चन है, किससे प्राणी के बिना मुक्ति नहीं मिलती है? अब आपको बताना है किसके बिना प्राणों की मुक्ति नहीं मिलती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे किसके बिना प्राणों की मुक्ति नहीं मिलती है? तो आपको याद रखना है राम नाम के बिना, ठीक है ना। किसके बिना बाबू? तो यहां पे आपको याद रखना है राम
नाम के बिना, ठीक है ना, राम नाम के बिना आपको याद रखना है प्राणों की मुक्ति नहीं मिलती है, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, इतना अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पे सब्जेक्टिव चलते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता का भावार्थ आप लोग लिखे, क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग लिखिएगा, जो नर दुख को दुख नहीं माने पद में, जो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता, सुख स्नेह भय भी जिसको प्रभावित नहीं करता, जो दूसरे के धन को माटी समझता है तथा जो सांसारिक माया से मुक्त रहता है, जिसको काम क्रोध आदि स्पर्श नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। यहां पे लिखा गया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता का भावार्थ लिखें, यानी इसका अर्थ लिखें। तो वो लिखा गया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो पद है, ठीक है ना, इसमें बोला गया है कि जो मनुष्य दुख से दुखी नहीं होता है, ठीक है ना, सुख स्नेह में और भय जिसको प्रभावित नहीं करता है, यानी जब खुशी आता है तो ज्यादा उतावला नहीं होता है, भय यानी वो डरता किसी से नहीं है, जो दूसरे के धन को माटी समझता है, जो दूसरे के धन को फूटी कौड़ी समझता है, सोना गिरा रहेगा दूसरे का नहीं उठाएगा, ठीक है ना, तथा जो सांसारिक माया से मुक्त रहता है, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, जिसको काम क्रोध आदि स्पर्श नहीं करता है, जिससे काम क्रोध पास में आता नहीं है, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति के हृदय में क्या है, ईश्वर निवास करते हैं। यही जो है बाबू, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता का भावार्थ है। अगर आएगा लिखने तो आपसे लिखाएगा कि नहीं, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो कविता है, इसका मुख्य भाव क्या है। तो राम नाम के बिना जग में जन्म लेना ही बेकार है। राम नाम के बिना अगर इस जग में जन्म लेते हैं वो बेकार है। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, उसका किया गया भोजन 20 के समान है, उसकी बोली 20 के समान हो जाती है। यानी जो व्यक्ति राम नाम के बिना जन्म लेता है, उसका जन्म लेना ही बेकार है, ठीक है ना, व्यर्थ है। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है और भोजन करता है, भोजन करने से पहले राम का नाम नहीं लेता है, उसके द्वारा किया गया जो भोजन है वो 20 के समान हो जाता है। बोलने से पहले अगर राम का नाम नहीं लेता है तो उसकी बोली जो है वो भी 20 के समान हो जाती है। जो ईश्वर का नाम नहीं लेता है उसका जीवन निष्फल, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, ठीक है ना, बुद्धि भ्रमित यानी भ्रष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति जो है ईश्वर यानी राम का नाम नहीं लेता है, उसका जीवन जो है ना निष्फल होता है, यानी बिना फल के हो जाता है। कितना भी काम करेगा उसे फल नहीं मिलेगा, और उसकी जो बुद्धि है वो भी भ्रमित हो जाती है। राम नाम के जप के बिना प्राणी को इस मोहयुक्त रूपी संसार के जाल में उलझकर मर जाता है। राम नाम के बिना यानी राम नाम के जप के बिना जो मनुष्य है ना, इस संसार के मोह रूपी जो जाल है ना उसमें उलझते जाता है। एगो टेंशन से निकला फिर दूसरा टेंशन, दूसरा से निकला फिर तीसरा टेंशन, इसी प्रकार की टेंशन में उलझकर मर जाता है। दंड कमंडल धारण करना, सीखा बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना या तीर्थ भ्रमण करना सब बेकार हो जाता है। अगर आप ना राम का नाम नहीं लेते हैं, अगर आप जटा बढ़ा लेते हैं, भगवा धारण कर लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, सीखा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, धोती पहन लेते हैं, भ्रमण करना चल जाते हैं, वो सब बेकार है अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है। तो अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो आपका जन्म लेना बेकार है। अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं, भोजन करते हैं, तो आपका भोजन 20 के समान हो जाएगा। अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं और बोलते हैं तो आपका जो वाणी यानी जो बोली है वो भी 20 के समान हो जाएगा। अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो आपका जो जीवन है निष्फल हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है वो इस मोह युक्त संसार में फंसते जाता है, उलझते जाता है, उलझते जाता है और एक दिन मर जाता है, ठीक है ना। और जो लोग राम का नाम नहीं लेते हैं, दंड कमंडल धारण कर लेते हैं, सीखा बढ़ा लेते हैं, जनेऊ धारण कर लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, वो सब बेकार है अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं। तो यही है बाबू, राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा पद का मुख्य भाव, ये आपको याद रखना है। वाणी कब 20 के समान हो जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई वाणी यानी बोली कब 20 के समान हो जाता है। तो लिखिएगा, कवि गुरु नानक जी का कहना है कि जो व्यक्ति राम नाम का कीर्तन नहीं करता है, यानी राम नाम का जप नहीं करता है, सिर्फ सांसारिक मोह माया के जाल में लगा रहता है, उसकी वाणी जो है 20 के समान हो जाती है। इसे आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा कि गुरु नानक जी के अनुसार जो व्यक्ति
राम का नाम नहीं लेता है और बोलता है, उसका जो वाणी है यानी जो बोली है वो विष के समान हो जाता है। सिंपल आप लोग याद रखिएगा। मुक्ति के लिए क्या आवश्यक माना गया, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो क्या आवश्यक है, तो मुक्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राम नाम का जप करना पड़ेगा। अगर आप राम नाम का जप नहीं करते हैं तो इस संसार से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। यहां देखिए, मुक्ति के लिए गुरु के उपदेश का अनुसरण करना जरूरी है। अगर हम गुरु के उपदेशों का अनुकरण नहीं करेंगे तो मोह युक्त संसार में उलझकर मर जाएंगे। यहां पे लिखा गया है कि मुक्ति के लिए क्या है, तो अगर आपको मुक्ति चाहिए तो जैसे गुरु उपदेश दिए, यानी जैसे भगवान उपदेश दिए हैं कि मनुष्यों को ये काम करना चाहिए, वैसे ही आपको काम करना चाहिए। अगर आप वैसे काम नहीं करिएगा तो इस संसार में आप उलझते जाइएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपको प्राणों की मुक्ति नहीं मिलेगी। वही बोला गया है, मुक्ति के लिए क्या आवश्यक माना गया है, तो लिखेगा मुक्ति के लिए गुरु के उपदेश यानी भगवान के उपदेश का अनुकरण करना जरूरी है, यानी पालन करना जरूरी है। जो भी भगवान बोल के गए हैं कि मनुष्य को ये करना चाहिए, उसका करना जरूरी है। अगर हम गुरु के उपदेश का अनुकरण नहीं करते, अगर भगवान के जो दिए गए उपदेश हैं उसको नहीं मानते हैं, तो मोह युक्त संसार में उलझकर मर जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है, तो अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं और जन्म हो जाता है तो जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है, तो कवि राम नाम के बिना जगत में जगत यानी इस संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ मानता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, पठित पाठ के आधार पर लिखें। तो यहां पे है, कवि के अनुसार भगवान के नाम लेने से आनंद की अनुभूति होती है, वही हरि रस है। यानी जब आप लोग राम का नाम लेंगे और जो आपको अंदर से खुशी महसूस होगा वही क्या है बाबू, रही रस है, सॉरी हरि रस है, आपको याद रखना है। यानी कवि के अनुसार भगवान के नाम लेने से जो आपको आनंद मिलता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वही क्या है बाबू, हरि का रस है। ठीक है ना, भगवान का रस है। भगवान के नाम कीर्तन से मन शुद्ध होता है, मानसिक विकार दूर होते हैं। इसी हरि रस को पीने से जीवन धन्य हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। और अगर आप लोग हरि का नाम लीजिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा, तो जो आपका जो मन है बाबू वो शुद्ध रहेगा, गलत काम करने का इच्छा आपको नहीं करेगा। जो मानसिक विकार है, जो आपके दिमाग में जो कचरा भरा है वो दूर हो जाएगा। और इसी हरि रस पीने से, हरि रस कब पीजिएगा, जब आप राम का नाम लीजिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा और जो आपको आनंद अंदर आ रहा है, जो आपको खुशी अंदर महसूस हो रहा है, वही हरि रस है। हरि रस पीने से जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, वो धन हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं और उनका जीवन जो है वो सफल हो जाता है। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, तो गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, तो भगवान कहां रहते हैं, गुरु कृपा से इसी युक्ति की पहचान होती है। तो भगवान बाबू कहां रहते हैं, ये किससे प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है, गुरु कृपा की युक्ति से पहचान होता है कि भगवान कहां रहते हैं। तो ये सब बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे आज क्लास के एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। आज क्लास जो एप्लीकेशन है, यहां पे आप लोग 499 में सभी विषयों का पीडीएफ एकदम आसानी से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बोलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।